ये है उत्तर प्रदेश के जौनपुर का शाही किला गोमती नदी के किनारे। कोरोना का दौर है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के शाही किले में मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे ये शाही किला का दृश्य है, हालांकि खाली है। ऑनलाइन टिकट 30 रुपये का लेकर अंदर एंट्री है और ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला यहाँ आया हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना की गाइडलाइन के तहत इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऑनलाइन सारे लोग जो है टिकट कर नहीं पाते। और इस किले को फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में बनाया था और इस शहर यानी जौनपुर को आबाद करने वाला भी यही बादशाह था। ये आप जो देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाहर ही फ़ारसी में लिखा हुआ ये जो पत्थर है, इसमें किले के बारे में बताने की कोशिश की गई है। देखिए ये मुख्य द्वार कितना खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और उसकी देखभाल भी यही डिपार्टमेंट करता है। ये अंदर का दूसरा गेट। हमारे देश में इस तरह के ना जाने कितने किले, इस तरह की ना जाने कितनी इमारतें मौजूद हैं जो देखने के लायक हैं। ये अंदर का भाग है और यहाँ बागवानी की कितनी अच्छी कोशिश की जाती है और आप दृश्य में देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से दो रास्ता हो जाता है। ये दूसरे गेट का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए मस्जिद, जहाँ उस दौर में नमाज़ पढ़ी जाती थी और यहीं से लगकर एक छोटी सी दरगाह भी है। और ये देखिए तुर्की महल इसका नाम है। यहाँ उस दौर में बादशाहों के फैमिली के, परिवार के जो लोग थे, वो उनके नहाने धोने का बंदोबस्त हुआ करता था। कितना शानदार था। और ये देखिए कुआं, इनारा, बहुत अच्छी गहराई है इसकी। ऊपर से देखेंगे तो अंदर का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। ये दूसरे कुएं का हिस्सा है। और देखिए कितनी खूबसूरती से बागवानी का काम, यहाँ घास, पेड़ पौधे बहुत ही अच्छी था। और ये देखिए गोमती नदी का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहाँ से जौनपुर शहर पूरी तरह से दिखाई देता है गोमती नदी के किनारे। और ये हिस्सा देखिए कितना खूबसूरत है। उस दौर की जो बनावटें होती थी, और देखिए ये बागवानी, यानी कितनी कोशिश की गई है इसको हरा भरा रखने की, कितनी देखभाल हो रही है। कितना अच्छा लगता है हमारे देश में इस तरह की इमारतें मौजूद हैं। और देखिए यहाँ गोमती नदी से लगकर ये खूबसूरत मंदिर भी है। और ये शाही पुल का नज़ारा है। शाही पुल पर से ये गोमती नदी दिखाई दे रही है। इसी गोमती नदी से लगकर ये बना हुआ है। और शाही पुल देखने में ज़बरदस्त, खूबसूरत। हज़ारों लोग रोज़ इस रास्ते से आते और जाते हैं और नीचे गोमती नदी बहती है। बनावट, उसकी खूबसूरती, उसकी देखभाल सब काबिल तारीफ़ है। यहाँ से शाही महल में जाने के लिए टिकट मिलता है और यहाँ टिकट का मामला 25 रुपया अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो, और बाहरी नागरिक हैं तो 300 रुपया उसका चार्ज देना पड़ता है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। बहुत कम इस तरह के नज़ारे हमारे देश में देखने को मिलते हैं। और ये ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए बनाया हुआ है। ये उस दौर का नहीं है, ये इसी दौर का है। बागवानी की यहाँ पूरी कोशिश की गई है। इसे हरा भरा रखने के लिए यहाँ जो लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। भारत शक्ति समाचार की ये एक बड़ी कोशिश है। हम जहाँ भी जाते हैं इस तरह के जो हमारी धरोहर है, चाहे किसी भी समाज से जुड़ा हुआ हो, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मस्जिद है और कितनी खूबसूरत है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब देखिए ये दरगाह है उसी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर। यहाँ लोग आते हैं, उनकी अपनी आस्था है, उनकी अपनी चाहत है। दरगाह पर वो चादर, फूल चढ़ाते भी हैं।
और ये शाही हमाम जो है, ये वो जगह वहाँ जाली लगी हुई है। और ये इसे बारादरी कहते हैं। बारादरी मतलब आमतौर से होता है कि जहाँ लोग बैठते हैं या वहाँ से बैठकर नज़ारा करें, वो बारादरी। ये किले का ही एक किनारे का हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये किले से लगकर गोमती नदी में देखिए पानी भरा हुआ है और इसी गोमती नदी के ऊपर शाही पुल मौजूद है। देखिए जाने के लिए कितनी खूबसूरती से रास्ते मौजूद हैं। ये गोमती नदी है। बहरहाल सब कहने का, बताने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में, यानी हमारे मुल्क भारत में, इस तरह के हमारे जो धरोहरें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी, हम सभी के लिए भी, कि जो लोग यहाँ आए उन्होंने हमें क्या दिया।